बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। और लीजिए पेश है आना सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। खुद झील के हत्यारों ने सर्वोच्च न्यायालय में पेश की रिपोर्ट। अजमेर नगर निगम अपने ही इंद्रजाल में फंसती जा रही है। जाल भी ऐसा जिसमें मछलियों ने फंसने से इनकार कर दिया हो। नकारा और निकम्मी निगम के अधिकारियों ने देश की सर्वोच्च अदालत को आना सागर के पानी को लेकर जो रिपोर्ट पेश की है वह आना सागर की लाश का पोस्टमार्टम है। रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि 7 वंडर्स पाथवे, आसपास की इमारतों और झील में गिरने वाले गंदे नालों ने झील को गंदगी का गड्ढर बना दिया है। पानी पूरी तरह जहरीला हो चुका है। यहाँ आपको जानकारी में फिर एक खुलासा कर रहा हूँ। आना सागर की जैव विविधता की हत्या वाली यह रिपोर्ट खुद निगम ने अदालत में पेश की है। हाल ही में 10 दिसंबर यानी 2-4 दिन पहले निगम ने यह दर्दनाक रिपोर्ट जमा कराई है। अजमेर के बहुचर्चित केस अशोक मलिक बनाम राजस्थान राज्य सुप्रीम कोर्ट याचिका संख्या 76072023 में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT ने सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के समक्ष एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में आना सागर झील के जल को विषैला करार दे दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक झील के पानी में जहरीले तत्व, भारी धातुओं की उच्च मात्रा पाई गई है। मेरे ब्लॉग के अगले हिस्से में रिपोर्ट की भाषा ज्यों की त्यों लिखी गई है। अंग्रेजी में लिखे शब्द तकनीकी शब्द हैं जो रिपोर्ट की भाषा में प्रयुक्त किए गए हैं। यह रिपोर्ट निगम ने मजबूर होकर अदालत में जमा करवाई है, क्योंकि उन्होंने अदालत को पहले यह कहकर गुमराह किया था कि उनके जल प्रबंधन ने झील के पानी को पूरी तरह सुरक्षित और स्वच्छ कर दिया है। इसी के जवाब में उन्होंने MNIT के कुछ अधिकारियों को आर्थिक दबाव में लेने का प्रयास किया। कोशिश की गई कि रिपोर्ट उनके कृत्यों पर पर्दा डाल दे और उन्होंने जो पाप किए वह गंदे पानी में डूब जाएं। मगर MNIT के ईमानदार अधिकारियों ने बिना प्रभाव में आए जो रिपोर्ट दी है उसमें निगम की पोल खोल दी है। MNIT की रिपोर्ट के अनुसार झील के पानी में लगातार सीवेज के प्रवाह और सतही बहाव सरफेस रिनॉफ के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। विशेष रूप से पाथवे पैदल मार्ग के निर्माण के कारण सतही बहाव में वृद्धि हुई है, जिससे प्रदूषक सीधे झील में जा रहे हैं। रिपोर्ट में जल के नमूनों का विश्लेषण कर पाया गया है कि झील के बीच के हिस्से में जिंक जस्ता की मात्रा 1.57 ppm पार्ट्स पर मिलियन है। जिंक का स्तर लगभग 4 ppm है, जो स्थानीय प्रदूषण के एक महत्वपूर्ण स्रोत की ओर इशारा करता है। सागर विहार क्षेत्र के पास जिंक का स्तर 1.84 ppm और काजी का नाला क्षेत्र के पास 1.10 ppm दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में फास्फेट और अन्य भारी धातुओं जैसे शीशा, लेड और जिंक के उच्च स्तर का भी उल्लेख किया गया है, जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके बावजूद रिपोर्ट में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि मछली पालन और जलीय कृषि अभी भी आना सागर झील में जारी है, जिसे मत्स्य विभाग द्वारा अनुमति दी गई है। इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट ने पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा करार दिया है। झील में फास्फेट, जिंक और लेड जैसी भारी धातुओं के अत्यधिक स्तर में होने के बावजूद मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन की अनुमति देना पर्यावरण के लिए खतरनाक है। सवाल उठाया गया है कि ऐसे विषैले पानी में पालन जारी रखना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए कैसे उचित हो सकता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जलमग्न क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण पाथवे निर्माण है। MNIT की रिपोर्ट के अनुसार झील के चारों ओर बनाए गए पाथवे जलमग्न क्षेत्र को कम कर रहे हैं। इसका असर झील के प्राकृतिक जल ग्रहण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर पड़ा है। जलाशय के क्षेत्र में यह कमी भविष्य के झील के जल स्तर और इसकी जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ग्रीन कवर में भारी कमी, पार्क और उद्यान में बने निर्माण का शिकार, ये भी एक उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पॉइंट दिया है। MNIT की रिपोर्ट में न केवल झील बल्कि उसके आसपास के हरित क्षेत्रों में भी भारी कमी का उल्लेख किया गया है। आज़ाद बाग, गांधी स्मृति उद्यान, लवकुश उद्यान और 7 अजूबा पार्क जैसे सार्वजनिक स्थलों के हरे भरे इलाकों में स्थायी निर्माण कार्यों, परमानेंट कंस्ट्रक्शनों के कारण ग्रीन कवर में भारी कमी दर्ज की गई है। आज़ाद पार्क की ग्रीन कवर भूमि के निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों के कारण विशुद्ध परिधि डिस्टर्ब्ड लैंडस्केप में बदल दिया गया है। इसी प्रकार लवकुश उद्यान में हरे भरे इलाकों की जगह हार्ड सरफेस और फूड कोर्ट बना दिए गए हैं। इस परिवर्तन के कारण जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एक पॉइंट और दिया गया है रिपोर्ट में, 7 वंडर्स पार्क, ग्रीन कवर में कमी और पारिस्थितिक पर संकट।
MNIT ने 7 वंडर्स की स्थिति पर भी टिप्पणी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्क में हरियाली को स्थायी निर्माण के लिए हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र की परिस्थितिकी और पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है। इसके अलावा अजमेर नगर प्राधिकरण और अजमेर निगम की ओर से अधिक निर्माण कार्यों की अनुमति देने के कारण अजमेर के पार्क और खुले स्थान हरे भरे इलाकों में कंक्रीट के जंगल में बदल गए हैं। सैटेलाइट छवियों में हुआ खुलासा। मेरे पास सैटेलाइट छवि भी हैं। 2016 से 2024 के बीच निर्माण कार्यों में वृद्धि हुई। MNIT ने 2016 से 2024 की सैटेलाइट छवियों का विश्लेषण करते हुए पाया कि इस दौरान झील और उसके आसपास निर्माण कार्यों में काफ़ी वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार झील के किनारे और उसके जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में निर्माण गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला भी नगर निगम ने रिपोर्ट के साथ पेश किया है, जिसमें सभी अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नगर निगम ने एक हलफनामा भी संलग्न किया है। यहाँ बता दूं कि राज्य सरकार की ओर से रवि नरचल बनाम राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि अजमेर नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण झील के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए सीमांकन डिमार्केशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है व कई कॉमर्शियल निर्माणों को सीज भी कर दिया गया है जो आना सागर के आसपास थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध की है। इस दौरान अदालत इस मुद्दे पर राज्य सरकार और अन्य संबंधित विभागों से जवाब तलब कर सकती है। जानकारी मिली है कि नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के हलफनामे के बारे में लिखे मेरे ब्लॉग ने उन लोगों की नींदें उड़ा दी हैं जिन्होंने निगम के तत्कालीन मेयर और अधिकारियों से मिलकर नक्शे पास करवा लिए थे। कुछ मामले में तो इन भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध ACB ने मामले भी दर्ज किए थे, मगर उन मामलों को आर्थिक प्रबंधन के बाद ठंडे बस्ते में रखवा दिया गया। हो सकता है अदालत अभी इन सभी मामलों को तलब करे और कई लोगों के गले पर तलवार लटक जाए। मानकर चलिए आना सागर अपने हथियारों को गिन गिन कर मारने की मुद्रा में आ गया है। देर सवेर स्मार्ट सिटी के तहत झील के दायरे में हुए सभी निर्माण तोड़े जाएंगे। यह निर्माण बकरे की मां जैसे हैं जो ज़्यादा दिन तक खैर नहीं मना सकते। दोस्तों, झील की रिपोर्ट और सैटेलाइट फोटोज़ कोई भी जिम्मेदार नागरिक बात आज की चैनल के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आप मुझसे संपर्क करें। आज इतना ही, धन्यवाद।